हर साल प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है। कुछ को खुश और लाखों को दर्द देकर चला जाता है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें हाउ टू डील विद एग्जाम फेलियर्स अभी अभी रिलीज की है। उसको इस वीडियो के एंड में मैंने लगा रखी है, आप जरूर सुनिएगा। वो आपके लिए एक सहानुभूति है और एक सेंस ऑफ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग 2024 का प्रीलिम्स एग्जाम दिए थे, जिनको 2025 में भी बैठना है। इस होली पीडीएफ में अगर आपको 2025 में अपना रोल नंबर चाहिए, अपना नाम चाहिए, तो ही इस वीडियो को देखिएगा, वरना किसी जरूरतमंद को आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड कि इस हार्ट ब्रेकिंग प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद बहुत मुश्किल होता है हमें खुद को री करना, खुद से रीस्टार्ट करना। बट फैसला हमारा था, खुजली हमें थी, हमें ही मिटानी पड़ेगी। उठिए, चलिए और शुरू करिए फिर से वही तैयारी। लेकिन उससे पहले हम एनालाइज करेंगे हमारी मिस्टेक्स क्या क्या रही हैं। इस वीडियो में हम मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे, और एक मिस्टेक भी जो मैं बता रहा हूं आपने की है, हिट कर दीजिएगा कमेंट में और लिखिएगा कि भैया मैंने ये मिस्टेक की है। अग्री, डील डन। चलिए शेयर करते हैं। इसमें मैं आपको मार्क्स बताऊंगा, कट ऑफ से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दूंगा, आंसर की। दोस्तों, एक साल है, एक ही ड्रीम रखिए और इस पीडीएफ में अपना रोल नंबर और नाम लेकर आइए। जिक्र करते हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस परिणाम से दो निष्कर्ष निकले। एक जो क्वालिफाइड हो गए, दूसरा जो क्वालिफाइड नहीं हो पाए। जो क्वालिफाई हो गए वो ऑलरेडी, जैसे ये बच्चा है, ये पूछ रहा है डैफ वन के बारे में, मैंने इसको इन्फॉर्म किया है, बताया है कि डैफ वन कैसे फिल किया जाता है। कुछ एस्पिरेंट हैं जो कि नॉट क्वालिफाइड हैं, लेकिन उन्होंने खुद एडमिट किया है कि मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन ये मैं एक्सेप्ट करता हूं और मैं नेक्स्ट ईयर के लिए फुल्ली प्रिपेयर करूंगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया मुझे आपसे बात करनी है, मेरा नहीं हुआ। अब हम लोग इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। इस पूरे एग्जाम में ऐसे कैंडिडेट होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिए होंगे, जिनका लास्ट अटेम्प्ट भी होगा, और जो रिपीट अटेम्प्ट भी दिया होगा। ये जो मैंने वीडियो पूरी बना रखी है मेरे प्यारे दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स के लिए बना रखी है। सो नंबर वन, सबसे पहले हम आते हैं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट थे वहां पे उनको कमी क्या रह गई थी। नंबर वन, पहले अटेम्प्ट वालों को हो सकता है कि लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से नहीं क्लियर कर पाए थे। कहीं ना कहीं वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गए थे पेपर को लेके। अपनी रिसर्च उनकी पूरी नहीं थी। हमने स्वॉट एनालिसिस नहीं किया था, मतलब हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, यूपीएससी के कंपैरिजन में हमने टाइम मैनेज नहीं कर पाए थे। और लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जब मैं ये फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में कह रहा हूं तो इसमें जीएस और सीसैट तो दोनों ही होगा। अब हम आते हैं इनके ऊपर, जो कि लास्ट अटेम्प्ट था जिनका। दोस्तों, माय हार्ट फेल्ट सॉरी टू दोज कैंडिडेट हु कुड नॉट क्वालिफाई यूपीएससी प्रीलिम्स इन द सिक्स्थ रो, और अब उनके पास मौका नहीं है। दोस्तों, लक बहुत मैटर करता है यार, किस्मत मैटर करती है यूपीएससी में। आई एग्री विद द फैक्ट, और मैं उसको बहुत बड़ा परसेंटेज भी दे सकता हूं, मे बी 5 या 8% लक मैटर करता है। आप नहीं बने हैं यूपीएससी के लिए, आप यूपीएससी से बढ़कर कुछ बड़ा करना है आपको। ऊपर वाले ने आपको इसलिए चुना है। आप अपनी गलतियों को एनालाइज करिए, एक बार फिर से देखिए। पीसीएस के एग्जाम्स हैं और काफी सारे एग्जाम्स हैं, आप वहां देखिए, सही मेंटोर के पास जाइए। अगर आपने वाकई में आपके अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं, एज खत्म हो चुकी है, मेरे टेलीग्राम पे आप आइए, नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपके साथ पॉडकास्ट करूंगा। आपकी प्रॉब्लम हम सब बांटेंगे, आपका दर्द बांटेंगे। याद रखिए, खुशी के टाइम पर जो आपका सुख सुख बांटे वो रिश्ते कहलाते हैं, लेकिन दुख के टाइम पर जो आपका गम बांटे वो फरिश्ते कहलाते हैं, है ना। रिपीट अटेम्प्ट में मैक्सिमम लोग होंगे। इसमें हुआ ये था कि पिछली बार भी प्रीलिम्स नहीं निकला, इस बार भी नहीं निकला। लोगों का कहना है कि इस बार तो इतना आसान था फिर भी नहीं निकला। ऐसा कोई नहीं है, अपने आप को और ज्यादा पनिश करने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी मिस्टेक्स को ऑब्जर्व करना है, हमें कनेक्ट द डॉट्स, कहीं ना कहीं जरूर कमी है, हमें भी स्वॉट एनालिसिस करना है। वो धागा मिल नहीं रहा है, वो क्या कनेक्शन है, हम रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी दुविधा है कि एस्पिरेंट खुद से रिसर्च नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि बस मटेरियल मुझे मिल जाए, है ना। लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और अपने किसी 15-20 यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर रहे हैं किसी के ऊपर, मतलब इतना डिपेंड हो गए हैं कि सब कुछ वहीं से कर रहे हैं। लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, लैक ऑफ स्ट्रेटेजी प्लानिंग,
कई सारे इश्यूज यहां पर देखने को मिले। अब रीजन हम यहां देखते हैं दोस्तों कि जो जो यूपीएससी में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो उनके कट ऑफ मार्क्स से कितना नीचे होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी स्ट्रैटेजी तरीके से। नंबर वन, फेल्ड इन जीएस, पास इन सीसैट, एक कैटेगरी हो गई हमारी, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आती है कि मैं सीसैट में ही फेल हूं लेकिन जीएस में मेरा पास है। तीसरी कैटेगरी आती है कि भैया मैं तो दोनों में ही फेल हूं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से। जो भी कट ऑफ होगी, कट ऑफ मान लीजिए कि लगभग 85-90 कहा जा रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा होगी, लेकिन ये जो कैटेगरी है फेल्ड इन बोथ, ये अपने आप में इनको क्या करने की जरूरत है, इनको सबसे पहले फाउंडेशन नॉलेज लेने की जरूरत है। क्योंकि आप अगर दोनों में फेल हो, ऐसा पेपर आने के बावजूद भी अगर आप दोनों में फेल हो, तो आपको जरूरत है फाउंडेशन नॉलेज की, फिर से एनसीईआरटीज पढ़ने की, खुद से नोट बनाने की, नोट खरीदने की नहीं, खुद से नोट्स बनाने की, और एनसीईआरटी को मग अप करने की, फिर से पढ़ने की, एनसीईआरटी से नोट्स बनाने की ये जरूरत है आपको। ये मैं बहुत सीरियसली आपको गाइड कर रहा हूं। सेल्फ स्टडी की जरूरत है। हम लाइव क्लासेस में इतना ज्यादा मशरूफ हो जाते हैं कि हम अपनी सेल्फ स्टडी करना भूल जाते हैं, है ना। सो सेल्फ स्टडी करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यूट्यूब पे कमेंट करके पूछते हैं भैया एनसीईआरटी के सेल्फ स्टडी करें या यूट्यूब से पढ़ें। एनसीईआरटी बेटा तुमने उस टाइम पर पढ़ी है जब यूट्यूब पे क्लास नहीं चला करती थी, अपने स्कूल टाइम पे तुमने पढ़ी है, क्यों नहीं अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। जो भी बच्चे दोनों में फेल हुए हैं, जिनका कट ऑफ 50 या 50 से नीचे है, मतलब कि 25-30 सवाल ही आपके सही हैं, उनके लिए मैं मदद जरूर करूंगा। मेरी मदद करने में ये सारी प्रॉब्लम, फाउंडेशन, नोट मेकिंग, एनसीईआरटी और सेल्फ स्टडी, मार्गदर्शन आईएएस, ये जो हमारा इनिशिएटिव है, आप लोगों ने ही कहा था कि भैया गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट करिए। ये गाइडेंस प्रोग्राम 12 महीने के लिए वैलिडिटी है, कोर्स इसका लाइव मोड है कोड में, और पीवाईक्यू की एनालिसिस जहां आप फेल हो रहे हो वही हम करेंगे। आपका टाइम टेबल, सिलेबस, नोट मेकिंग, रिवीजन, परफॉर्मेंस, ये सब कुछ हम लोग बैठ के आपके साथ करेंगे। मैं करवाऊंगा आपके साथ, आपके सर पर बैठना पड़ेगा, ठीक है। मुझे पता है यार आप लोग बहुत सीरियस हो पढ़ने में, लेकिन सही गाइडेंस की वजह से नहीं हो पा रहा है। अब हम लोग आते हैं दूसरी कैटेगरी में, जो है सीसैट में फेल हो गए हैं लेकिन जीएस पास हो गए हैं, ठीक है। इसमें क्या जरूरत है। नंबर वन, जीएस के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके अपने नोट्स हैं, स्टैटिक पोर्शन रेडी है, आप उस पर रिवाइज करिए, अपने ऑप्शनल पे फोकस करिए और अपने करंट अफेयर को अपडेट करते रहिए, दैट्स इट। सीसैट में आपको अभी से लगना पड़ेगा, सीसैट की एक एक पाई पाई को चेकना पड़ेगा। सीसैट के कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग और जो मैथमेटिक्स है वो देखना पड़ेगा। अगर आप सीसैट नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो, तो आप मेंस का जो क्वालिफाइंग पेपर है, पेपर ए और पेपर बी लैंग्वेज वाला, आप वो भी नहीं कर पाओगे। तो बेहतर ये है कि दोनों पेपर के साथ आप प्रिपेयर करेंगे, एक सीसैट, दूसरा क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है, जो हमारे मेंस में आता है। इन दोनों की स्ट्रेटेजी आप लेकर चलेंगे। और प्री और मेंस, लोग कंफ्यूज हैं क्या पढ़ें, प्री का पढ़ें या मेंस का पढ़ें। बेटा सब कुछ मेंस होता है, अभी तो मेंस ही पढ़ो, ठीक है। मेंस के पर्सपेक्टिव में हमें चलना पड़ेगा। अब इनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं जो सीसैट में कमजोर हैं, उनके लिए सीसैट का मेरा एक प्रोग्राम है जिसका नाम हमने रखा है सीसैट समाधान। ये सीसैट की गाइडेंस है, मेंटोरशिप है, जहां पर आपको कंप्लीट गाइड हम करेंगे। क्योंकि कुछ नहीं है यार, सीसैट में आपको सही गाइडेंस की जरूरत है, सही अप्रोच करना है, टॉप नहीं करना है। आप बस सिंक में पढ़ाई करिए, आपको कोई नहीं कह रहा है टॉप करने के लिए। इसमें बस मामूली कुछ क्वेश्चंस हमें ऑनेस्टी के साथ और डेडिकेशन के साथ करने हैं। पीवाईक्यू की एनालिसिस होगी, ग्रुप डिस्कशन होगा, मॉक टेस्ट, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग होगी, स्पेशल फोकस दिया जाएगा कॉम्प्रिहेंशन और टाइम मैनेजमेंट पे। मैं और आद्या मैम दोनों लोग करेंगे, और सेम सिचुएशन आपकी आने नहीं देंगे जो इस साल थी, वो काफी बेहतर होगी। अब हम लोग आते हैं तीसरे पे। तीसरा हमारा आता है, तीसरा हमारा आता है वो कैंडिडेट जो कि जीएस में फेल हो गए हैं और सीसैट में पास हो गए हैं, जो कि आमतौर पर यही देखने को मिला। जो लोग सीसैट में फेल हो गए हैं, आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं उनका 80 से नीचे कट ऑफ, मतलब कट ऑफ से ये मार्क्स जा रहा है, ठीक है। 80 हो गया, 82, 83, 84, यही मान सकते हैं। इससे नीचे आपका स्कोर है, मतलब टोटल
40 से 42-43 क्वेश्चन आपके सही हैं। हम ये देखेंगे अक्सर क्या होता है कि आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग के शिकार हुए होंगे शायद, क्योंकि आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट किया होगा, पेपर आपको आसान लगा होगा, आपने खूब अटेम्प्ट दे दिया होगा। नेगेटिव मार्किंग का शिकार आप हो सकते हैं। अब करना क्या है इसमें? सीसेट तो फास्ट पास है, सीसेट में बल्ले बल्ले, कोई लोड नहीं। नेक्स्ट ईयर हम मार्च से उठा लेंगे सीसेट, नो लोड। जीएस में सेम आपको इनकी तरह स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है आपको शुरू से, अगर जीएस में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप थोड़ा सा एडवांस है इनसे, तो आपको अपने एनसीईआरटी को एक बार फिर से चेक करिए, उसको एनालाइज करिए कि पिछले 5 सालों में एनसीईआरटी के कहां कहां सवाल आए हैं, जो सवाल गलत स्टेटमेंट फ्रेम कर रहा है यूपीएससी, वो कैसे मैं डिकोड कर सकूंगा। स्टैंडर्ड बुक के रेफरेंस लीजिए, नोट्स और अपनी रिवीजन को फिर से स्ट्रांग बनाइए, और मेंस की तैयारी भी साथ में करते रहिए। ऑप्शनल हो गया और जीएस की प्रिपरेशन हो गई। ठीक है, आंसर राइटिंग पर फोकस करना है हमें। मेरे पास तो फुल प्रूफ प्लान है, मैंने इसी चैनल पर लगभग कई मर्तबा लिया हुआ है, मेरे पास पूरी स्ट्रैटेजी है उसकी। अब ये जो कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर 80 से नीचे है, उनके लिए सेम प्लान है जो ऑलरेडी जो फर्स्ट वाली कैटेगरी थी कि मार्गदर्शन आईएएस पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम। मैं फिर से कहता हूं कि हमें एक सीरियस एस्पिरेंट चाहिए, सीरियस, जो कि ऑनेस्टी, आउटमोस्ट ऑनेस्टी के साथ अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, क्योंकि फिर हमें भी अपनी इतनी एनर्जी लगानी पड़ती है ना। साथ में करंट क्लैरिटी, करंट अफेयर्स का ये जो सेशन है, करंट क्लैरिटी नाम का हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये तीनों मोड के लिए है, जो 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड की थी। इस करंट क्लैरिटी में वीकली लाइव सेशन, करंट अफेयर्स के नोट्स दोनों प्री और मेंस के, करंट अफेयर्स एनालिटिकल स्किल्स बताई जाएगी, किस तरीके से आप करंट से स्टैटिक पोर्शन निकालो और सवाल ढूंढ सकते हो, और इंटरलिंक करेंगे हम जीएस और जीएस सब्जेक्ट्स को। डाउट सेशन तो होता ही होता है हमारे सब्जेक्ट में, इसको भी आप, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है नीचे कमेंट सेक्शन में, गूगल फॉर्म है। ये स्ट्रैटेजी है 2024 से लेके 2025 तक की। पहले स्टेज में क्या करोगे, लास्ट स्टेज में क्या करोगे, फाइनल स्टेज में, अगस्त तक, जून तक, फरवरी, अप्रैल, ये सब मेरे पास रखी हुई है आप लोगों के लिए। जैसे आप लोग जुड़ते हैं, हम इस स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हो, हम लोग डिटेल में काम कर सकते हैं दोस्तों। और जिन बच्चों ने मेंस क्वालिफाई कर लिया है, उनके लिए ऑलरेडी मैंने रिसर्च कर रखी है, और हमारे पास बहुत ज्यादा तो नहीं, लगभग 13 ऐसे बच्चे हैं जो लोग अभी आए हुए हैं, और उनको हम मेंस के लिए तैयार कर रहे हैं। पीवाईक्यू की एनालिसिस बहुत ही सॉलिड तरीके से चल रही है, क्योंकि यहां से डेवलप होता है। अब रही बात, मैंने आप लोगों से कहा कि यूपीएससी की जो आंसर्स की है और स्कोर है, स्कोर यूपीएससी ने साफ साफ बोला हुआ है कि भाई जो भी आंसर कीज हैं, ये आंसर की और जो कट ऑफ मार्क हैं और टोटल मार्क हैं, वो हमें 2024 में मिलेंगे। अभी एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, बच्चा पूछ रहा था कि भैया कब मिलेगा आंसर की मार्क्स, कब स्कोर कार्ड कब आएगा। तो 2025 में आप लोगों को मिलेगा। साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आईएफ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का और सिविल सर्विसेज का एग्जाम ओवर होगा 2024 में, इसका रिजल्ट आएगा 25 में, तब जाके ये आंसर की रिलीज की जाएगी। ठीक है, मोटा मोटी हमने ऑलरेडी इस चैनल पे डिस्कस किया था कि प्रोबेबल आंसर कीज क्या क्या होंगी, और साथ ही में हमने कट ऑफ पर भी जिक्र किया था। तो आई होप कि अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना चाहिए, आगे बढ़िए। ये स्ट्रैटेजी आपको जरूर हेल्प करेगी। नेक्स्ट ईयर मैं चाहता हूं कि आपका नाम हो उस 14,627 वाली लिस्ट में। हमें टॉप नहीं करना, क्वालिफाई करना है। नीचे आप बोलिए, कमेंट करिए, शेयर करिए वो प्रॉब्लम। मुझे पता है कि आपको गाइडेंस की, पर्सनल मेंटोरशिप की जरूरत है, क्योंकि आप दूर रहते हो, सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हो, लाइव क्लासेस में पूरा दिन चला जाता है आपका, कैसे करें। नीचे आइए, जिक्र करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। और साथ ही में टेलीग्राम पे जरूर आना, बहुत सारी चीजें, एक्टिविटीज हो रही हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।